नजर लगना क्या होता है? हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे को नजर लग गई है तो इस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, हमारे बिजनेस को नजर लग गई है तो वो बंद होने वाला है, या कई दफा लोग बोलते हैं कि हमारे घर को नजर लग गई है, या कई दफा आप देखते भी होंगे कि लोग अपने घर के ऊपर काला जूता टांग देते हैं ताकि नजर ना लगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। और दूसरी बात कई दफा मानी जाती है कि मैनिफेस्टेशन करना कितनी जरूरत होती है, क्या जो हम सच में सोचते हैं वैसा होता है? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, और उन्हीं सवालों में से एक है ब्लैक मैजिक, काला जादू क्या होता है, क्या सच में एग्जिस्ट करता है? और यह भी बात करूं मैं लामा फेरा की, तो ये सारी जो क्रियाएं हैं कैसे काम करती हैं, क्या होती हैं, इन सब पर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। सो मैम, अभी आप रेडी हैं आज? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं आपके वीडियोस देखता रहता हूँ, और आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके बारे में या उनसे आपके बारे में सुना है, लेकिन अगर आज यहाँ पर आप आई हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आपसे आज बहुत डिटेल में बातचीत कर पाएंगे हम। श्योर श्योर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी लामा फेरा क्या होता है, हाँ। बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारे लोग लामा फेरा को लावा फेरा कर देते हैं। अच्छा, लावा फेरा। जो जब शादी होती है तो लामा फेरा किए जाते हैं, हाँ। मगर जो मेरी मोडालिटी है जिसमें मैंने मास्टर्स किए हैं वो लामा फेरा है, जैसे दलाई अच्छा। लामा है। अच्छा। So it's Lama. Lama is a person who follow the knowledge of Lord Buddha, and Fera अच्छा। is a process of healing. तो ओके। लामा है, not लावा, so it's ओके। लामा फेरा। हम्म। Yes. अच्छा, लामा फेरा। हाँ तो जी। इसके बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही, ये बेसिकली क्या होता है, और बहुत ही यूनिक वर्ड है, ये क्या है, कैसे काम करता है, ये क्रिया कैसी है, इसके बारे में पूरी डिटेल में जान करेंगे। लेकिन आप मुझे ये पहले बताएं, आप दिल्ली के रहने वाली हैं, हाँ जी। और कहाँ इन क्रियाओं में फंस गए, कब से मॉडर्नाइज कर रही हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, कब आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से इस तरह की अ, मॉडर्निटीज में आप आए? मेरी लाइफ एक रोलर कोस्टर रही है। हम्म। तो आई वॉज अ इंटीरियर डिज़ाइनर बेसिकली। अच्छा। मैंने 12th के बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग करी थी, देन आई गॉट मैरिड, इट वाज अ लव मैरिज। मेरे हस्बैंड भी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, अच्छा। और हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। ओके। और हमारा एक टाइम पे बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो हो गया था कि ऑल ओवर इंडिया से हमें ऑर्डर्स आते थे, एंड इन बिटवीन वी थॉट कि वी शुड शिफ्ट द प्लेस, बिकॉज हमारी जगह छोटी पड़ रही थी और हमें बड़ी जगह चाहिए थी कंटेनर्स के लिए। तो हमने 900 गज की जगह ली। हमारी ग्रोथ विद इन 5 to 6 years इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमने प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ली थी। इन बिटवीन मेरी मॉम भी कहती थी कि नेहा नज़र लग जाएगी, स्लो डाउन अ लिटिल। और मैं कहती थी मम्मा ये कुछ नहीं होता। अच्छा। मगर जब लगी तो पता चला कि बहुत कुछ होता है, नज़र लगना, ब्लैक मैजिक, बहुत कुछ होता है। जब आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं तो बहुत लोग आपसे जेलस भी करते हैं, बिल्कुल सही बात और है। उसमें बहुत अपने भी होते हैं। जब इतनी सक्सेस मिली और इतना कुछ मिला तो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई, एंड वो वर्स्ट तब हुई जब हमने वो वेयर हाउस बाय किया। ओके। वेयर हाउस बाय किया तो लोग कहते थे कि मेरे हस्बैंड का नाम नितिन है, कि नितिन ने तो क्रिकेट ग्राउंड खरीद लिया। और लोग आते थे और बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, उसमें बहुत जेलस लोग भी थे। बट इवेंचुअली जब हमने वहाँ पे काम स्टार्ट किया तो मेरी लेबर है, जो मेरे लड़के थे, वो मेरे पास आते थे और बोलते थे कि भाभी जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से ना सो पा रहे हैं ना खा पा रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। मैं उनको तब डांटती थी, प्लीज़ चुप रहो। ये कहाँ की बात है, कौन सी जगह की बात है? रिठाला की बात अच्छा, है, रिठाला की दिल्ली बात की है। ही बात अच्छा। है। क्योंकि वहाँ पे कुछ एंटिटी एनर्जीज थी, हम्म। जिस चीज़ पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो हम्म। मैं उन लड़कों को भी डांट देती थी कि प्लीज़ चुप रहो, हम्म। ऐसा कुछ मत बोलो, एक वहम ना फैलाओ। हम्म। मगर विद इन 1 year मेरा बिजनेस कंप्लीटली ड्रॉप हो गया। 1 साल के अंदर सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया लिटरली।